22 मार्च 2024 को पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाटर डे मनाया जा रहा है, जिसका थीम है लेवरेजिंग वाटर फॉर पीस। और इसी तरह पूरे साल 2024 का जो थीम है वाटर फॉर पीस, इसका मतलब है कि दुनिया में जो वाटर के कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनको कम किया जाए और कोऑपरेशन किया जाए, ट्रांस बाउंड्री वाटर कोऑपरेशन हो, ताकि तमाम लोगों को वाटर की एक्सेस हो, अफोर्डेबल क्लीन वाटर मिल सके। इसी तरह वाटर के इश्यूज़ को हम देखें तो वाटर क्राइसिस का इशू है, जहाँ पे वाटर स्कार्सिटी आ जाती है, और क्लीनलीनेस का इशू है। एक क्लीन वाटर का इशू है जिसके साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 लिंक करता है, सेफ क्लीन वाटर एंड सेफ सैनिटेशन। तो वाटर की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़रूरी है। ये एक कुदरत की नेमत है और ये बेसिक नीड्स में आ जाता है। एयर के बाद वाटर की इम्पोर्टेंस है और तमाम चीज़ें वाटर के साथ कनेक्टेड हैं। वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ, बट वाटर इज़ लाइफ। जॉन एफ कैनेडी के मुताबिक कोई भी बंदा जो वाटर क्राइसिस को एड्रेस करेगा उसको 2 नोबेल प्राइज़ मिलने चाहिए, एक पीस के हवाले से और दूसरा साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट में। दुनिया में वाटर क्राइसिस को देखें तो इसके पीछे बहुत सी वजूहत हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसी तरह पॉपुलेशन का इंक्रीज़ होना, और हम जो बेसिक नीड पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ह्यूमन सिक्योरिटी पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो ये बेसिक नीड पीछे रह जाती हैं। और इसके साथ क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीलियाँ जो आ रही हैं, फ्लड्स हो रहे हैं, ड्राउट्स हो रहे हैं, हीट स्ट्रोक हो रही हैं, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर हो रहे हैं, तो ये भी इसके पीछे है। और जब वाटर पोल्यूशन है तो ये भी एक हमारे जो लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, वाटर रिवर्स हैं, तो वहाँ पर भी वाटर क्लीन नहीं है। प्लास्टिक पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, और बहुत सी पोल्यूशन की वजह से भी ये इश्यूज़ हैं। अब हम देखें तो पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में देखें तो वाटर क्राइसिस एक बहुत बड़ा इशू है, और ये दूसरे इश्यूज़ के साथ भी कनेक्टेड है, जिस तरह बेसिक नीड्स का फुलफिल ना होना, एनर्जी क्राइसिस होना, और हाइड्रो पॉलिटिक्स का होना। जिस तरह साउथ एशिया में हम देखें तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वाटर कन्फ्लिक्ट है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ वाटर इशू है। पाकिस्तान एक लोअर रिपेरियन है, जबकि इंडिया और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से अपर रिपेरियन है। तो यहाँ पर पाकिस्तान पर जो वाटर पहुँचता है उसके हवाले से इश्यूज आते हैं कि वो पूरा नहीं आ रहा। दूसरा ये कि जब वाटर आ रहा है तो हम वाटर को मैनेज नहीं कर रहे, वाटर की मैनेजमेंट के लिए हमने डैम्स नहीं बनाए, रिजर्वायर नहीं बनाए, तो ये हमारी पुअर गवर्नेंस की अलामत है। वाटर की स्कार्सिटी हमारे एरियाज़ में हम देखें, देहातों में है, सिटीज़ में है, कराची में देखें, थरपारकर में देखें, सिंध, बलूचिस्तान, हर जगह, और गर्मियों के दिनों में ये और बढ़ जाती है। तो इस हवाले से गवर्नमेंट की पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं है, या पॉलिसी वेग हैं, अपडेटेड नहीं है, तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं हैं, जिसकी वजह से सफ़र कौन कर रहे हैं, लोग सफ़र कर रहे हैं, और वाटर का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान रैंकिंग में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वाटर वेस्ट करने वाला मुल्क है, टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है। इस तरह पाकिस्तान वाटर स्कार्सिटी में भी टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इससे फर्दर वाटर क्राइसिस, वाटर कन्फ्लिक्ट जनरेट हो सकते हैं। इसके लिए हमें वाटर डिप्लोमेसी करनी चाहिए, और अक्रॉस द प्रोविंसेस जो कन्फ्लिक्ट है हाइड्रो पॉलिटिक्स का, उसको भी एड्रेस करना चाहिए। और जो हमारे इंस्टीट्यूशन है जैसे कि इरसा है, और इसी तरह पाकिस्तान कौंसल ऑफ रिसर्च फॉर वाटर रिसोर्सेज है, उसकी जो रिसर्च है, सर्वे हैं, उसके मुताबिक हमें डिसीजन लेने होंगे। ग्राउंड रियलिटीज़ को देखकर हमें चीज़ों को एड्रेस करना होगा। इस तरह क्लीन वाटर के इश्यूज़ हैं, इसकी वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिलियंस के करीब डेथ होती हैं पाकिस्तान में। सेफ सैनिटेशन का ना होना ये भी बहुत बड़ा इशू है। अब हम देखें तो पाकिस्तान के सामने क्या चीज़ें हैं। अब ये जो वाटर डे मनाया जा रहा है, दुनिया में इस चीज़ को रिकगनाइज़ कराने की कोशिश की जाती है यूनाइटेड नेशन की तरफ से और दीगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और डिफरेंट कंट्रीज़ की तरफ से, कि वाटर का सही इस्तेमाल किया जाए, उसको ज़ाया नहीं किया जाए, उसको शेयर किया जाए, हर एक को अफोर्डेबल एक्सेस हो, ताकि वो वाटर का इस्तेमाल किया जाए। जिस तरह हमारे किचन में वाटर वेस्ट हो रहा है, हम जब नहाते हैं, गाड़ियों को वॉश करते हैं या घरों को वॉश करते हैं, या हम वाटर की केयर नहीं करते क्योंकि वाटर मीटरिंग नहीं है डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो ये यूज़ हो रहा है। और दूसरी तरफ हम देखें एग्रीकल्चर में वाटर की इंपॉर्टेंस है, वहाँ पर भी वाटर वेस्ट हो रहा है। ओल्ड इरिगेशन सिस्टम या आउटडेटेड इरिगेशन सिस्टम है, उनकी वजह से दुनिया में नए मॉडल्स आ चुके हैं, डिफरेंट कंट्रीज इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकल सिस्टम है,
اور ڈفرینٹ میتھڈز ہیں جو ڈفرینٹ کنٹریز یوز کر رہے ہیں، وہ بھی ہمارے پاس ایگزامپل ہیں۔ اگر ہم ان کو ماڈل بنا کر استعمال کریں تو ہم اپنے ملک میں واٹر کرائسس کو بھی ختم کر سکتے ہیں اور کلین واٹر کے ایشو کو بھی ایڈریس کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم انڈیویجول لیول پر کتنا واٹر ویسٹ کر رہے ہیں اور ہم کس طرح اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح منیملسٹ اپروچ اپنا کر ہم واٹر کو سیو کر سکتے ہیں۔ اس طرح سوسائٹل لیول پر ہمیں جو ہماری نارمز بن چکی ہیں، جس طرح ہم بے دریغ استعمال کرتے ہیں، اس پر ہمیں بل نہیں آتا، جس طرح الیکٹریسٹی کا گیس کا بل آتا ہے تو ہمیں یا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے تو ہم واٹر کو سیو نہیں کر رہے ہیں، واٹر پولوشن کر رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہمیں نیشنل لیول پر جو پالیسی ہوگی، پروونشل لیول پر، تو یہاں پر مل بیٹھ کر ہمیں کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی بیٹھ کر اور ڈفرینٹ جگہ پہ بیٹھ کر اس کو ایڈریس کرنا ہوگا۔ یہ ہمارا بہت بڑا ایشو ہے اور اس سے فردر ایشو جنریٹ ہوتے ہیں اور اس کی سوشیو اکنامک امپلیکیشن ہوتی ہیں۔ اب ہم دیکھیں تو جس طرح سب سے زیادہ واٹر سی میں پایا جاتا ہے، 97% واٹر سی میں پایا جاتا ہے، وہاں سے پاکستان بھی عربین سی میں پاکستان کی کوسٹ لائن ہے تو وہاں پر پاکستان اس کو ڈیسیلینائز کر کے یوز کر سکتا ہے۔ اسی طرح ہماری جو واٹر کی اور ریسورسز ہیں، جو ہمارا واٹر ویسٹ ہو رہا ہے، ہمارے جو دریا ہیں، پنجاب کے دریا ہیں یا دوسرے صوبوں سے دریات ہیں، تو وہ جو واٹر تقریباً 30 ملین ایکڑ فیٹ کا واٹر ہمارا ویسٹ ہو رہا ہے۔ ہم نے کوئی ڈیم پراپر نہیں بنایا یا ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے یا اور ڈفرینٹ میتھڈ ہیں جس سے ہم واٹر کو سیو کر سکتے ہیں، تو اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے اور یہ ایک سوشل ایشو بھی ہے، یہ کلچرل ایشو بھی ہے اور یہ ہماری اکانومی پہ بھی اثر ڈالتا ہے۔ اگر ہم ایک ایگریرین کنٹری ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو کراپس کے لیے یوٹیلائز کریں اور اس سے فائدہ